तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपको हमारे YouTube चैनल प्यूरटेक 09 में बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के विषय के बारे में, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे कितने लाभार्थियों को आवास मुहैया कराया है और साथ ही दोस्तों उन सभी लाभार्थियों की जो राशि है वो हर एक स्टेट्स में कितने फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं, उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार से जुड़ी हर एक नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2024-25 के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए से कितने लाभार्थियों का जो टारगेट है वो दिया गया था। तो साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं 3,26,73,016 के करीब ऐसे सभी लाभार्थियों के आवास को टारगेट दिया गया है और उन्हीं टारगेट के अंतर्गत साथियों 3,45,25,759 लाभार्थियों का आवास को रजिस्ट्रेशन किया गया है और उसी रजिस्ट्रेशन के बदौलत साथियों आप नीचे में देख सकते हैं 3,13,65,396 लाभार्थियों की आवास को सेक्शन किया गया है। इसी सेक्शन के तहत साथियों आप नीचे थोड़ा और आइएगा तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,65,85,294 लाभार्थियों की आवास को यहाँ से कंप्लीट कराया गया है, जिनके अंतर्गत आवास का लाभ प्राप्त हुआ है। उसी के तहत साथियों आप नीचे में देख सकते हैं ऐसे जितने भी लाभार्थियों का मोड टारगेट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसी रजिस्ट्रेशन के बदौलत सेक्शन किया गया, उसी सेक्शन के तहत कंप्लीट किया गया। ऐसे कितने लाभार्थियों को हर एक राज्य के अंतर्गत कितने राशि को फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं 3,37,56,064 करोड़ रुपये जो कि फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं हर एक राज्य के अंतर्गत। तो साथियों इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसे 35 स्टेट्स के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट्स के अंतर्गत कितने राशि को फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फंड ट्रांसफ़र की डिटेल्स पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसका जो ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट है कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है और आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट्स नेम भी देखने को मिल जाएगा, ऐसे कौन कौन से स्टेट्स के अंतर्गत कितने आवास के फंड ट्रांसफ़र किए गए, कितने काज किए गए। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो साथियों आपको यहाँ पर हर एक स्टेट्स का नाम देखने को मिलेगा और उसी के अंतर्गत कितने फंड ट्रांसफ़र किए गए हर एक स्टेट्स के अंतर्गत उसका डेटा यहाँ से देखने को मिलेगा। तो साथियों सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं 410 करोड़ के करीब जो फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं अरुणाचल प्रदेश में। और साथियों असम में देख सकते हैं 26,288 के करीब फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। बिहार की बात करें साथियों तो 45,375 करोड़ रुपये बिहार राज्य के अंतर्गत फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में साथियों 15,550 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। गोवा में साथियों 2.77 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। गुजरात में साथियों आप देख सकते हैं 6,909 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। हरियाणा में साथियों 395 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं पीएम आवास योजना के तहत। हिमाचल प्रदेश में साथियों 663 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी प्रकार से साथियों आप जम्मू कश्मीर में भी देख सकते हैं 3,893 रुपये करोड़ फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी प्रकार से साथियों झारखंड में आप देख सकते हैं 20,030 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। और साथियों इसी प्रकार से आप केरला राज्य के अंतर्गत कितने फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं 414 करोड़ रुपये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की डेटा देख सकते हैं 45,897 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। महाराष्ट्र में साथियों 15,000 के करीब फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। मणिपुर में साथियों 636 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। मेघालय की बात करें साथियों तो 2,265 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। मिजोरम में साथियों 294 फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। नागालैंड में साथियों 518 करोड़ रुपये फंड ट्रांसफ़र किए गए हैं। इसी प्रकार से साथियों आपको ऐसे टोटल 35 स्टेट्स मिलेंगे जिसके अंतर्गत हर एक राज्य के अंतर्गत कितने राशि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के लिए फंड ट्रांसफ़र किए गए उसका डेटा कुछ इस प्रकार से आपके सामने दिया हुआ है। सिर्फ 2 ही स्टेट्स ऐसे हैं जिसके अंतर्गत फंड ट्रांसफ़र नहीं किए गए हैं। एक है पांडिचेरी जिसमें साथियों आप देख सकते हैं उसका डेटा 0 है और दूसरा साथियों है तेलंगाना जिसमें साथियों आप देख सकते हैं उसका डेटा 0 है। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के तहत इन 2 राज्यों में कुछ भी काम नहीं हुआ है, जिसके लिए इसका फंड ट्रांसफ़र 0 बताया गया। तो साथियों इसी प्रकार से आप बिल्कुल ही आसान तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो फंड ट्रांसफ़र की डेटा है बिल्कुल आसान तरीके से चेक कर सकते हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।